हेलो बंधु। भारत की स्वतंत्रता के बाद प्रथम औद्योगिक नीति 1948 ईस्वी में आई। उस समय में केंद्रीय उद्योग मंत्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। इस समय में एक कंपनी के भारत द्वारा भारत प्रशासन करने पर प्राइवेट सेक्टर के नहीं उतना मान्यता दी गई थी, जिसमें भारत में पूर्व से जो निजी कंपनी थी उसी को मान्यता दी गई और बहुत रिस्ट्रिक्शन के साथ विदेशी निवेश को किया गया था। अर्थात उसका कुछ भी पुनः ब्रिटिश कंपनी के आ जाने से चाहे विदेशी कंपनी के आ जाने का डर था। इसके कारण स्वतंत्रता के उपरांत औद्योगिक नीति जो आई उसमें सिर्फ सरकारी या सरकारी उद्योग को ज़्यादा प्राथमिकता दी गई है। वही उसका उसी 1948 के औद्योगिक नीति के में थोड़ा थोड़ा अमेंडमेंट करके द्वितीय औद्योगिक नीति आई जो 1956 में आई। इसमें भी कुछ शिथिलता दी गई। मेन विदेशी कंपनियों के लगाने का औद्योगिक नीति जो 1973 में बनी, विदेशी कंपनी को भारत में उद्योग लगाने की अनुमति मिली, अर्थात वो अपना पैसा विदेशी कंपनी इंडिया में लगाने की प्रथम बार यही बनी स्वतंत्रता के बाद 1973 में। फिर वही कुछ गणमान्य के मानना के अनुसार विदेशी कंपनी के निवेश पर 1977 के औद्योगिक नीति में उसे प्रतिबंधित कर दिया गया। वहीं पुनः प्रतिबंधित कर दिया गया। वैश्विक स्थिति को देखते हुए पुनः 1980 में विदेशी कंपनी के निवेश के अनुमति दे दी गई, लेकिन उसमें बहुत से रिस्ट्रिक्शन प्रतिबंध के बाद इसको अनुमति दी गई है। इसको याद रखने के लिए औद्योगिक नीति 1948 वाला हम लोग सब याद करेंगे। उसके बाद अनुमति मिली है 73 में, 73 के बाद 77 में अनुमति नहीं मिलेगी और पुनः 80 में विदेशी निवेश को अनुमति मिली है। यह क्वेश्चन बार बार परीक्षा में आ रहा है। औद्योगिक नीति किस में मिली किस में नहीं मिली, यह कन्फ्यूज़न बार बार आता है। मेन हम लोगों का मुख्य जो है नई औद्योगिक नीति न्यू इंडियन इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो है 24 जुलाई 1991 में जो भारत में आई। उस समय में भारत के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव थे और वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, जो बाद में भारत के प्रधानमंत्री बने। उस 91 के न्यू औद्योगिक नीति में पॉलिसी बनी एलपीजी के लिबरलाइजेशन अर्थात उदारीकरण, नियम कानून में उदारीकरण किया गया। पी से प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण, निजी कंपनियों को निजी आदमियों को कंपनी खोलने की इजाज़त मिली। और ग्लोबलाइजेशन वैश्विकरण, जो पूरा देश वैश्वीकरण की स्थिति से गुजर रहा था, पूरा विश्व इसमें था, सिर्फ रूस और कुछ निजी के छोड़ करके निजीकरण वगैरह के जैसे अमेरिका में था उसको अपनाया गया और सहकारी के द्वारा था। उस सरकारी कंपनी का था रूस के, दोनों के अपना करके या दोनों के बीच सामंजस्य बैठा करके एलपीजी आया। यही एलपीजी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, इसका कदम क्या क्या इसमें उठाया गया। औद्योगिक लाइसेंस से मुक्ति, उस समय में 8 प्रमुख उद्योग को छोड़कर सभी को लाइसेंस से मुक्त कर दिया गया। इससे पहले जितना था भी उद्योग खोलना था आपको, छोटा से छोटा भी, उसके लिए लाइसेंस लेना पड़ता था सरकार के, लेकिन इसमें लाइसेंस से मुक्ति मिल गई। 8 उद्योग को मात्र ही लाइसेंस के घेरे में रखा गया था।
इसका वर्तमान में लाइसेंस के अंतर्गत 5 उद्योग है, जिसमें शराब है, तंबाकू उत्पाद है, तब बीड़ी सिगरेट जो आता है उस वो है, खतरनाक रसायन है, रक्षा उपकरण है, औद्योगिक विस्फोट हो गया, या औद्योगिक विस्फोट में के अंतर्गत सैनिक के भी सामग्री होती है, सो हो गया। इसमें सार्वजनिक क्षेत्र के महत्व में कमी आई। पहले इस समय में पूरा सार्वजनिक क्षेत्र था, अर्थात सरकारी कंपनी का ही बोलबाला था। इसमें 1991 के न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी में सार्वजनिक क्षेत्र के महत्व में कमी आई है। विदेशी निवेश सीमा एवं शर्तों में उदारता। विदेश में जो कि कंपनी थी उसको, या वो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाहता था, उस कंपनी के निवेश की सीमा कितना करेगा, सीमा कितना निवेश करेगा इंडिया में, सेवा शर्त कैसे सेवा करेगा, क्या शर्त रहेगा, उसमें उदारता दी गई। विदेशी प्रौद्योगिकी, जो टेक्नोलॉजी है विदेशी के, उसमें प्रौद्योगिकी के इसमें समझौता हुआ, दूसरा देश से आपसी समझौता हुआ, जिससे भारत में निवेशों में विदेशी प्रौद्योगिकी के हुआ। MRTP अधिनियम 1969 में जो बना था, उसमें संपत्ति सीमा था, जिसमें कितना निवेश कर सकता था, दूगो कंपनी के विलय कैसे हो सकता था, एक दूगो कंपनी के अधिग्रहण कैसे हो सकता है, इसकी समाप्ति हो गई। जब भी निवेश कोई करता था, उसका विलय दूसरा में सरकार की अनुमति से होता था, अधिग्रहण की न के बराबर होता था, कोई कंपनी एक दूसरे के अधिग्रहण नहीं कर पाती थी, जिसकी समाप्ति LPG के समय में 1991 के इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन में समाप्त हो गई। इसी समय इसका छठा कदम है LPG के न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी के उद्योगों को प्रभाषित किया गया। उसी समय में जो उद्योग थे 3 तरह में बांटा गया: प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एवं टर्शियरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर किसे कहा जाता है? प्राकृतिक संसाधनों के दोहन से उत्पन्न होता है, उसे प्राइमरी क्षेत्र कहते हैं। जैसे कृषि, पशुपालन, उत्खनन, जैसे धरती हो या वृक्ष हो या धरती के अंदर के मांस हो, इससे जो दोहन होता है उसको प्राथमिक सेक्टर। द्वितीय क्षेत्र, सेकेंडरी सेक्टर, औद्योगिक क्षेत्र होता है, इंडस्ट्रियल सेक्टर होता है। जैसे कारखाना हो गया, निर्माण हो गया, जिसमें हम एक चीज़ के दूसरे में परिणत करते हैं, उसे अर्थात परिवर्तन करते हैं, वह द्वितीय क्षेत्र होता है। जैसे कारखाना में कोई चीज़ के एक चीज़ से दूसरे में परिणत किया जाता है एवं निर्माण होता है, वह भी परिणत होता है, परिवर्तित होता है, यह द्वितीय क्षेत्र में आता है। एवं तृतीय क्षेत्र में सेवा क्षेत्र आता है, अर्थात सर्विस सेक्टर हो। इसमें प्रशासन जैसे नौकरी वगैरह करता है लोग, सब सोशल हो गया, व्यापार हो गया, परिवहन हो गया, ये सब आ जाता है तृतीय क्षेत्र में। इसी जो उद्योग को प्रभाषित किया गया है, बाद में 2006 में इसको परिभाषित किया सेवा में और उत्पादन में। यही प्राइमरी सेक्टर, ये तो प्राथमिक क्षेत्र हो गया। ये द्वितीयक और तृतीयक को इसको MSME में परिभाषित किया गया, माइक्रो, स्मॉल एवं मीडियम के उद्योग के रूप में परिभाषित किया गया। इसमें 2006 में जो बना MSME के परिभाषा, उसमें सर्विस सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग से कोई भी कंपनी 0 से लेके 10 लाख तक लेके अगर वह सेवा में सर्विस में करता है तो वह माइक्रो के अंतर्गत आता था, और 10 लाख से लेके 2 करोड़ तक ले वह कोई सर्विस करता है तो वह स्मॉल के अंतर्गत आता था। अगर 2 करोड़ से 5 करोड़ तक ले कोई सेवा प्रदत्त करता था तो वह मीडियम में आता था। वहीं मैन्युफैक्चरिंग में अगर 0 से लेकर के 25 लाख तक अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग करता है, उत्पादन करता है सामग्री का कोई कंपनी, तो वह आता है उन क्षेत्र में, माइक्रो में। अगर 25 लाख से 5 करोड़ के उत्पादन करता है कोई कंपनी तो वह आता है स्मॉल में, और
5 करोड़ से 10 करोड़ के अगर मैन्युफैक्चरिंग उत्पादन पर जो होता है, जिसका मूल्य होता है, वह उत्पादन जो करता है वो कंपनी, उसको मीडियम में रखा गया। यह तो पुराना है, जानकारी के लिए है बंधु। अभी जो याद करने वाला है मेन है, जो मई 2020 में यह वो किया गया है, नए सिरे से परिभाषित। इसमें इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर। इन्वेस्टमेंट के अर्थ होता है कोई कंपनी कितना इन्वेस्ट करता है, कितना निवेश करता है किसी कंपनी में, और टर्नओवर के अर्थ होता है कि साल में वो कंपनी कितना कमाता है, कितना पैसा के लेन देन करता है, उसके ऊपर यह परिभाषित किया गया है। इसमें इन्वेस्टमेंट में अगर 1 करोड़ तक लेके करता है कोई कंपनी, निवेश करता है, तो उसे माइक्रो के अंतर्गत रखा गया है। अगर कोई कंपनी 10 करोड़ के नीचे, 1 करोड़ से ऊपर और 10 करोड़ से नीचे के इन्वेस्टमेंट करता है, तो वह स्मॉल इंटरप्राइजेज में आता है। वही कोई कंपनी 20 करोड़ अगर करता है इन्वेस्टमेंट, तो यह मीडियम में आता है। वही टर्नओवर, किसी कंपनी के कमाई या कारोबार अगर 5 करोड़ के होता है टर्नओवर, तो वह माइक्रो के अंतर्गत है। स्मॉल के अंतर्गत 50 करोड़ के अंदर में आता है तो स्मॉल के अंतर्गत, और 100 करोड़ से ज़्यादा कम के होता है तो यह मीडियम के अंतर्गत आता है। यह तो मई 2020 में की स्थिति है। वही 1 जून अर्थात 1 जून 2020 को इसे पुनः परिभाषित किया गया है। जो 20 मीडियम में ही, बाकी माइक्रो स्मॉल में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। 1 जून को मीडियम में इसको 20 करोड़ से 50 करोड़ किया गया है। कोई अगर मीडियम इंटरप्राइजेज के लिए शुरू करता है तो पहले 20 करोड़ था, अब उसको बढ़ा करके 50 करोड़ किया गया है। 50 करोड़ अगर कोई कंपनी इसमें निवेश करता है तब होगा 1 जून 2020 की स्थिति के अनुसार। वैसे ही टर्नओवर वाला में जो है 100 करोड़ था, उसको 250 करोड़ किया गया है। तो और इसमें कन्फ्यूजन होता है बंधु। 2020 करोड़ से 50 करोड़ हुआ 1 जून के, मई के हुआ 20 करोड़ तक। यही जून में इसको बढ़ा करके मीडियम को 20 से 50 करोड़ और 100 से 250 करोड़ किया गया है। इसको हमको याद करने के लिए कोई एक याद करेंगे तो सभी याद हो जाए। देखिए, जैसे 1 करोड़ इन्वेस्टमेंट है, टर्नओवर है 5 करोड़, या कितना गुना हो गया, 1 के 5 गुना हो गया या 5 गुना हो गया। अगर स्मॉल है कोई 10 से 50 करोड़ हो गया, यह कितना है, 5 गुना हो गया। 20 से 100 करोड़ है, यह भी 5 गुना हो गया। तो यही याद करने का, अगर इन्वेस्टमेंट याद हो गया तो टर्नओवर याद हो जाएगा, टर्नओवर याद हो गया तो इन्वेस्टमेंट याद हो गया। टर्नओवर याद होगा तो हम इसको 5 से भागा कर देंगे, 50 के भागा करेंगे 5 से तो 10 करोड़ आ जाता है। यही है। और ये जो अभी तो जो 1 जून 2020 को हुआ है, जो वर्तमान में अभी यही है, इसमें कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होता है। इसमें कन्फ्यूजन को रटने की ज़रूरत है।